अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। इसका मीनिंग क्या है, पहले हम इसकी इनफॉर्मल वे में डेफिनेशन करते हैं, फिर हम इसकी फॉर्मल वे में करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय एन एंड टेक द रिमाइंडर। क्या है, उसे हम n से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर लें। और जो कॉन्ग्रुएंस के लिए सिंबल यूज़ की जाती है वो ये है। एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंस होगा मॉडुलो n के रिस्पेक्ट। कि मॉडुलो n में a कॉन्ग्रुएंट होगा b के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब a को n पर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर b बचेगा। ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ए को जब एन से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बी बचेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं, अगर हम कहें कि हम मॉडुलो यानी एन की जो वैल्यू है वो रख लेते हैं जी 2, और हम कहते हैं कि 15 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट। ऐसा कैसे आया स्टूडेंट्स? देखें, हमने 15 को करवाया 2 पे डिवाइड, तो डिवाइड करवा के देखते हैं। तो 15 को जब हम 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो क्या आएगा? 15 को डिवाइड करवाया जी 2 पर, 2 7 दा 14, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो देखिए 15 1 के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख लें जी 19 को अगर हम 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आता है? 1 के, क्योंकि 2 9 दा 18, तो 1 क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम जी n की वैल्यू रख लेते हैं 3, अगर हम n की वैल्यू 3 रख लें तो क्या होगा? तो मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट लेंगे। अब कोई भी नंबर यहाँ पर लिख लें, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लें जी 25 ले लेते हैं। 25 3 को जब 3 पर जब इसे डिवाइड करवाएंगे, 3 8 दा 24, तो क्या बचेगा? 1 रिमाइंडर। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 के। स्टूडेंट्स ठीक है, 24 5 क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 के। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव वाले नंबर्स को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जी -5 अगर लूँगी तो फिर ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? -5 को करवाते हैं जी डिवाइड ज़रा 3 पर। -5 को जब 3 पर डिवाइड करवाएंगे तो देखें स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि -5 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा स्टूडेंट्स? हम करवाएंगे जी -1 से। जब -1 से करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा? -3। लेकिन स्टूडेंट हमें पता है नेगेटिव में छोटे वाला नंबर बड़ा होता है, तो हम इसे -1 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि -5 जो है वो तो छोटा हो जाएगा -3 से, तो हमें इसे करवाना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि -5 का कैसे निकालेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ का, तो उसका ऐसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, हमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो -3 आता है, और -3 तो -5 से बड़ा होता है, तो इसलिए हमें इसे 2 से करवाना पड़ा। तो -2 से करवाया तो -6 आएगा। ये माइनस जहाँ जाके प्लस का बन जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1। तो इसका मतलब -5 जो है ये कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके? -5 1 के 1 रिमाइंडर बचा। और किसके अंदर मॉडुलो क्या आया हमारे पास? मॉडुलो है जी 3, मॉडुलो 3। इस तरह से अगर हम मॉडुलो 3 के अंडर ही माइनस निकाल लेते हैं -7 का, तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड करवा लेते हैं जी। अभी -7 को करवाया 3 पर डिवाइड, तो 3 2 दा क्या होता है? 3 2 दा 6 होता है, लेकिन हमें माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि अंदर माइनस है। -7 से छोटा आंसर आना चाहिए, तो हमें इसे -3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। -3 से करवाएंगे तो आंसर आएगा जी -9, फिर ये प्लस बन जाएगा। 9 में से 7 गए तो कितना बचा? 2। तो किसके कॉन्ग्रुएंट आया? 2 के मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट। स्टूडेंट्स ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई। अब एक और चीज़ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो ये कि देखें, हम लोगों ने यहाँ पर जो डिवाइड करवाया है इसे, ये जो हमने लिखा 15 1 कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने इसे डिवाइड करवाया। हम 15 कॉन्ग्रुएंट 1 को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि हमारे पास 2.7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15, कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 में ऐड करते हैं तो 15 के इक्वल है। इसी तरह 19 कॉन्ग्रुएंट को 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? मैं इधर लिखती हूँ 2.8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19। इस तरह -7 को कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव वाली वैल्यूज पे रहते हैं। -7 को कैसे लिखा जा सकता है जी? 3 और -3 था, 3.-3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात की आपको समझ में आई? स्टूडेंट्स के कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि हमने बस सिंपल सा मीनिंग है कि दो इंटीजर्स, यहाँ पर a और b जो है ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये बात माइंड में रखनी है। ये भी दोनों इंटीजर्स हैं और ये n भी इंटीजर है।
यानी कि दो इंटीजर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट कि अगर इसको इस पर डिवाइड करवाया जाए तो उसका रिमाइंडर ये आए, तो ये हमारे पास आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। उससे पहले हम इसकी फॉर्मल वे में पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, वो देखकर फिर हम बहुत सारी इसमें चीज़ें देखते हैं जी क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी फॉर्मल वे में डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n की। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर then two integers हैं जी, a और b ले लेते हैं, a and b are said to be congruent modulo n, written as a congruent b modulo n if n divides a minus b। स्टूडेंट्स देखें कि अगर n कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो तो दो इंटीजर्स a और b, अब उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे मॉडुलो n के अंदर अगर n डिवाइड करता हुआ a माइनस b को। स्टूडेंट्स हमने पीछे एग्जांपल्स लिखी थी कि हमने कहा था कि मॉडुलो 2 में जो 15 है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के। तो देखिए हमने कहा था ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, देखिए स्टूडेंट्स n के है यहाँ पर 2 है 2 को डिवाइड करना चाहिए a माइनस बी को। a क्या है यहाँ पर 15, b क्या है 1, तो 15 माइनस 1 क्या आंसर आ जाएगा जी 14। तो 2 14 को डिवाइड करता है, यस 2 14 को डिवाइड करता है और आंसर आता है 7। तो इसका मतलब 15 और 1 क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसकी आपको समझ में स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक एग्जांपल जहाँ पर हम n ले लेते हैं, यानी मॉडुलो n जो है n की वैल्यू रख लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, n की वैल्यू रख लेते हैं 3, ठीक है। n की वैल्यू अगर हम 3 रख लें तो यहाँ पर हमारे पास 3 के रहते हुए यहाँ पर हम रिमाइंडर्स लिखते हैं, ये रिमाइंडर्स, और कौन कौन से ऐसे रिमाइंडर्स होंगे जिनके कॉन्ग्रुएंस आ रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंस यानी कि अगर हम ज़ीरो रिमाइंडर को देखना चाहें इस मॉडुलो n इक्वल 3 पे रहते हुए, अगर हम ज़ीरो कॉन्ग्रुएंस को देखना चाहें, ज़ीरो रिमाइंडर को, यानी अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर 0 रखते हैं तो ऐसे कौन कौन से a एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो रिमाइंडर होगा इसे हम b से कर रहे हैं डिनोट, और जो कॉन्ग्रुएंस होगा ये a होगा। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल तो हमारे पास, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो a होंगे, मतलब कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो b से कॉन्ग्रुएंस होंगे। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ 0 है, यानी 3 को ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 पर डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर आ जाए 0। सबसे पहले तो 0 खुद ही एक ऐसा नंबर है जिसे 3 पर डिवाइड करवाएंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। स्टूडेंट्स कैसे आएगा स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ। मैं चाह रही हूँ इसे अगले पेज पे ज़रा अच्छे से करके बताऊँ ताकि ये सारा आपको वाज़ह तौर पे नज़र आए। इस तरह शायद नज़र नहीं आएगा, ऐसे करके बताते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर करके लिखते हैं, एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, इसमें हमने n लिया हुआ है जी 3, ठीक है। रिमाइंडर उसके बाद है जी कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब रिमाइंडर हम ले रहे हैं जी 0 और हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जिन्हें जब 3 पे डिवाइड करवाया जाएगा तो उनका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 0 के कॉन्ग्रुएंस होंगे मॉडुलो 3 के अंदर रहते हुए। स्टूडेंट सबसे पहले 0। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे नंबर्स होंगे, जी हाँ, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो कि कॉन्ग्रुएंस होंगे 0 के मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट रहते हुए। 0 कैसे होगा, यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ। देखिए जब 0 को डिवाइड करवाया जाएगा 3 पर तो 3 0 दा 0, तो रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। उसके बाद आएगा जी 3 एक ऐसा नंबर होगा जिसे 3 पर डिवाइड करवाया जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। उसके बाद 6 को जब 3 पर डिवाइड करवाया जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। 9 को जब 3 पर डिवाइड करवाया जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 0 0 के कॉन्ग्रुएंस है, 3 0 के कॉन्ग्रुएंस है, 6 0 के कॉन्ग्रुएंस है, 9 0 के कॉन्ग्रुएंस है, एंड अप टू सो ऑन, ये चलता ही जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव की नंबर्स की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं कि ए और बी क्या होंगे, दो इंटीजर्स होंगे। तो अगर हमारे पास 0 एक इंटीजर है तो इसके जो कॉन्ग्रुएंस आने वाले होंगे वो भी इंटीजर्स होंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, वो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो अब देखें 0 है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर -3 को जब 3 पर डिवाइड करवाएंगे तो 0 रिमाइंडर रहेगा। कैसे माइनस वाले नंबर को डिवाइड करवाएंगे, ये देखिए -3 को जब 3 पर डिवाइड करवाएंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग किससे जी, -1 से। तो ये आ जाएगा जी -3, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से -6 जब 3 पर डिवाइड होगा तो 0 रिमाइंडर देगा। कैसे जी, यहाँ पे ही डिवाइड करवा लेते हैं। -6 को जब 3 पर डिवाइड करवाते हैं तो 3 को -2 से करवाया तो आया -6, और ये प्लस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास -6 आ गया एंड अप टू सो ऑन, ये चलते ही जाएंगे। तो 0 का ये हो गया। इसी तरह अगर हम देखना चाह रहे हैं जी 1 का देखेंगे तो इसके कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस आएंगे। 1 का सबसे पहले तो 1 ही, मॉडुलो हमारा 3 ही है, यानी n हमारा 3 ही है। 1 को जब 3 पे डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1। कैसे जी, यहाँ पर करो के बता देती हूँ। 1 को जब 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा, 3 को अब इस 1 से छोटा नंबर आना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 आ जाएगा। जब ये -3 आएगा तो यहाँ पर ये साइन प्लस का हो जाएगा। 3 में से 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 3 बनता क्या हो जाएगा, 3, 4 में से 3 गए तो क्या आएगा 1। तो देखिए 1 रिमाइंडर आएगा, यानी 1 को 3 पे डिवाइड करवाते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है। तो 1 के कॉन्ग्रुएंस है। मोड हमारा, मैं फिर से यहाँ लिख भी देती हूँ कि मॉडुलो हमारा 3 है। ठीक है, 1 आ गया जी। उसके बाद यहाँ पर आएगा 4 को जब 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर आ जाएगा जी हमारा यहाँ पर 4 के बाद आ जाता है 7 को जब 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा एंड अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब नेगेटिव नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पर -2, जब -2 को 3 पर डिवाइड करवाएंगे ना तो रिमाइंडर 1 बचेगा। -2 को जी करवा के देख लें 3 पर, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग -1 पे करवाएं अगर, क्योंकि -1 पे करवाएंगे तो -3 से छोटा है। ठीक है जी, -3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। देखिए 1 रिमाइंडर आ रहा है। -2 के बाद आएगा जी -5 जो है वो हमारे पास आ रहा है। इसका रिमाइंडर 1 आता है 3 पे डिवाइड करवाने के बाद एंड अप टू सो ऑन, कंटिन्यूसली चलता रहेगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब अगर हम लिख लेते हैं कुछ और नंबर्स के भी, अगर 2 के लिखते हैं तो 2 आएगा। फिर आएगा जी, यानी 3 ही है, मॉडुलो 3 ही है। 2, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड 8 के बाद लिख लें यहाँ पर 11 एंड अप टू सो ऑन। और नेगेटिव में क्या आ जाएंगे जी, -1, -4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद 3 के लिख लें। 3 के आ जाएंगे हमारे पास 3 एंड 6, 9 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा 3 का, इधर नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो 0 आएगा, -3 आएगा, -6 आएगा एंड अप टू सो ऑन, चलते जाएंगे कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है। वो क्या चीज़ है, वो ये कि देखें इस 3 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या इधर से ऊपर से ही देखना शुरू करते हैं। तो 0 का हमने फाइंड किया ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 का देखें, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं इन एलिमेंट्स को, 0 + 3z। कैसे, 0 के अंदर अगर हम z को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में ऐड करते हैं तो ये यही नंबर नहीं आएंगे। ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही है ना, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 एंड अप टू सो ऑन। तो 0 + 3z लिख सकते हैं 0 को। इसी तरह से आ जाए जी 1 वाले पे, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3z। 3z से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पर 3 को जब फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 एलिमेंट आएगा। अगला एलिमेंट है जी 1, z को 1 पुट करेंगे, 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 ये आ जाएगा। 2 पुट करेंगे, 6 6 + 1 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा अप टू सो ऑन। अगर माइनस के नंबर्स पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो -3 + 1 क्या आ जाएगा, -2। 2 पुट करेंगे माइनस के 2 तो -6 -5 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम 2 के ऊपर आते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 + 3z, मॉडुलो हमारा 3 है। ठीक है, तो 3z, तो देखें 3 1 दा 3 होता है, 3 2 दा 3 2 इसमें ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। जब 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 + 3z। ठीक है, इस तरह से अगर हम कंक्लूड करते जाएं तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा रिमाइंडर आ जाए, यानी ए कोई रिमाइंडर हो, तो हम कहें, यहाँ रिमाइंडर को हमने बी से डिनोट किया था, तो बी यानी बी कंकरेंट है अगर ए के, तो हाँ यानी ए कंकरेंट है बी के, लिखें
ए हमारे पास बी के कंग्रेंट है, तो ए वो इतने सारे नंबर्स हैं जो बी के क्या होंगे, बी जब इसे डिवाइड करेंगे तो बी के क्या होंगे, रिमाइंडर्स होंगे मोडुलो एन के रिस्पेक्ट। तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, वो जो इतने इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे होंगे हम उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं कि वो इक्वल होंगे, यानी जो रिमाइंडर होगा बी प्लस ये एन होगा और साथ में के लिख लें, जेड साइड ऑफ इंटीजर्स जेड लिख लें, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी प्लस एन के, और के जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। इस तरह से लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। इसको ज़रा और मैं क्लैरिफाई कर दूँ इन चीज़ों को सारी को, ये कैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और वाज़ह कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कि जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से आ रहा है कि ज़ीरो के जो हमारे पास आ रहे थे एलिमेंट्स, कौन कौन से थे जी, वो आ रहा था, ज़ीरो आ रहा था, मॉडुलो 3 की बात हो रही है, मतलब कि हम 3 के लिए की थी ना हमने एग्जांपल, तो 0 आ रहा था, 3 आ रहा था, 6 आ रहा था, 9 आ रहा था, एंड अप टू सो ऑन आ रहा था, -3 -6 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह 1 के लिए किया था तो आ रहा था 1 और 4 एंड 7 एंड अप टू सो ऑन, और इधर आ रहा था -2 -5 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से हमने कहा था 2 के लिए आ रहा था 2 5 और 8 एंड अप टू सो ऑन, और यहाँ आ रहा था जी -1 -4 एंड अप टू सो ऑन। आप सोच रहे हैं कि मैंने ये इतनी जल्दी कैसे लिख लिए, कैसे लिखे जी, हमें ये ट्रिक मिल चुकी है। हम इसे लिख सकते हैं 0 + 3z, इसे लिख सकते हैं 1 + 3z, इसे लिख सकते हैं 2 + 3z, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो 1 के अंदर हम 3 को ऐड करते जाएंगे और इधर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इस तरह 2 है, 2 के अंदर 3 को ऐड करते जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ये तो होगी सारी बात, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़, इसको मैंने लिखने का मकसद क्या था, एक चीज़ यहाँ पर देखनी है गौर से आप लोगों ने। देखें ये हमारे पास रिमाइंडर्स हैं और ये सारे वो ए हैं जो इसके कंकरेंट हैं मॉडुलो 3 के रहते हुए, यानी 0 0 के कंकरेंट है मॉडुलो 3 के, 3 0 के कंकरेंट है मॉडुलो 3 के, 6 0 के कंकरेंट है मॉडुलो 3 पे, 6 0 के कंकरेंट है मॉडुलो 3 पर, 9 भी 0 के कंकरेंट है। इसी तरह हम देखें 1 कंकरेंट है 1 के, 4 कंकरेंट है 1 के मॉडुलो 3 पर, -2 कंकरेंट है 1 पे मॉडुलो 3 पर, इसी तरह 2 कंकरेंट है 2 के, 5 कंकरेंट 2 के मॉडुलो 3 पर, ठीक है। ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनको जब हम 3 पर डिवाइड करवाते हैं तो उनके रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, यानी कि ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनको 3 पे डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। ये सारे वो एलिमेंट है जब 3 पे डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। ये सारे वो एलिमेंट 3 पे डिवाइड करवाते हैं तो 2 बचता है, यानी ये सारे एलिमेंट इसके कंकरेंट है मॉडुलो 3 पे रहते हुए, ये सारे एलिमेंट 1 के कंकरेंट है मॉडुलो 3 पे रहते हुए, ये सारे एलिमेंट्स 2 के कंकरेंट है मॉडुलो 3 पे रहते हुए। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखने वाली है, देखें सब एलिमेंट्स जो हमने लिखे इन सब में हर एलिमेंट जो है वो अपने आप के कंकरेंट ज़रूर आ रहा है। 0 0 के कंकरेंट ज़रूर है, 1 1 के कंकरेंट है, 2 2 के कंकरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंकरेंस रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन है दो नंबर्स के दरमियान, जैसे हम इक्वालिटी का रिलेशन लें तो हम कहते हैं हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में कहेंगे हर नंबर अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि फॉर ऑल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ए के। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इन अदर सेंस से हमें इसका प्रूफ करवाती हूँ, फिर और मजीद अच्छे समझ आएगी। यहाँ से थोड़ा सा देखना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में बनाना है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर जो है 3 0 के कंकरेंट है तो 0 3 के भी लाजमी तौर पे कंकरेंट होगा। अगर 3 0 के कंकरेंट है मॉडुलो 3 में रहते हुए तो 0 3 के भी कंकरेंट होगा। स्टूडेंट्स क्यों होगा जी, 3 को जब हम डिवाइड करवाएंगे जी इसके ऊपर 3 पर तो 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 0 भी कंकरेंट होगा 3 पर। क्यों होगा कि हमने इसकी डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आपस में कंकरेंट कब होंगे, तब होंगे जब n डिवाइड करता होगा a माइनस बी को। यही देखा था हमने, अगर n डिवाइड करता है a माइनस बी को तो यहाँ पर ये देखने वाली है कि n कब करेगा a माइनस बी को डिवाइड, जब n किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तभी वो a माइनस बी के इक्वल आएगा ना, यानी a माइनस बी जो है वो इक्वल आ जाएगा n के कोई भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। यानी कि जब हम a माइनस बी को डिवाइड करवाएंगे n पर तो यहाँ पर कोई ना कोई इंटीजर होगा के, जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये a माइनस बी के इक्वल आएगा और इसे पूरा पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे देगा। स्टूडेंट्स ठीक है ना, तो इसलिए n के साथ हमने क्या लिखा, k मल्टीप्लाई के a माइनस बी इक्वल होगा n के। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पर देखें कि a माइनस बी इक्वल है n के, तो यहाँ से अगर हम माइनस एन को कॉमन ले लें तो b माइनस ए इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस के एन के। तो यहाँ पर अगर हम माइनस साइन को कॉमन लेकर अभी हम अगले स्टेप में इसके साथ लगा देते हैं, यह रहेगा b माइनस ए। तो माइनस के भी तो कोई इंटीजर ही होगा ना, इसका मतलब
और माइनस के जब एन से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी एक इंटीजर ही देगा हमारे पास। इसका मतलब कि एन जो है वो डिवाइड करता होगा बी माइनस ए को भी, तो फिर बी भी क्या हो जाएगा, दूसरे के कॉन्करेंट। इसका मतलब 3 अगर 0 के कॉन्करेंट है तो 0 भी 3 के कॉन्करेंट होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी के इक्वल हो तो बी को ए के इक्वल होना पड़ेगा। इसी तरह कॉन्ग्रेंस में हम कहेंगे अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो बी को ए के कॉन्ग्रेंट होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसी एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं कि अगर 1 जो है 1 के कॉन्ग्रेंट है और ये 1 4 के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि जैसे हम कर लेते हैं कि ये जो 4 है ये 1 के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, ये 1 -2 के कॉन्ग्रेंट है, तो 4 और -2 भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हम समझते हैं इसके प्रूफ से कि कैसे ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ये जो कॉन्ग्रेस रिलेशन है हमें एग्जांपल से समझ में आई बात कि ये हमारे पास एक तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, दूसरा ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तीसरा ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का हम करते हैं प्रूफ कि हमारे पास कैसे हम प्रूफ करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को, कि हमारे पास यहाँ हम प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n is an equivalence relation, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लेट कर लेते हैं इसके प्रूफ में, लेट किया, लेट n be a fixed positive integer। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आ जाएगी जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी कि अगर हम कहते हैं नो डैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन, हमने यहाँ पे लेट किया एन को फिक्स पॉजिटिव है, यहीं पे आप लेट ये भी कर लें कि ए बी सी जो हैं ये भी हमारे पास क्या हैं, और इंटीजर्स, ये भी हमारे पास इंटीजर्स हैं। देखिए एन हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है और ए बी सी भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो ए हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ए के मॉडुलो एन पे, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन एन डिवाइड करता होगा ए माइनस ए को, ठीक है। इट इम्प्लाइज एन डिवाइड करता होगा ए माइनस ए को, बट ये तो ऐसे ही सेम नहीं हो गया, एन डिवाइड करता है 0 के, और ये तो ट्रू होता है, दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, के हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात ट्रू है कि हमारे पास 0 हर पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने एन यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है, ठीक है। अभी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो होगी फुलफिल, और हमने अपने एग्जांपल्स में भी देखा हर नंबर अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट आ रहा था, चाहे मॉडुलो एन में कोई भी वैल्यू रखती जाए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी जी। आगे हमारे पास है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखें सपोज कर लेते हैं, सपोज ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडुलो एन में, ठीक है, ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडुलो एन में। अगर ये है तो इसका मतलब एन डिवाइड करता होगा ए माइनस बी को, अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है इट इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल होगा एन के का होगा बिलोंग करता होगा इंटीजर को। मैंने बताया कि हमारे पास अगर ए माइनस बी जो है वो डिवाइड होता है एन पर, तो एन किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर ही वो आंसर देता होगा कि जो जिससे ए माइनस बी आता होगा और रिमाइंडर 0 आ जाता होगा, ठीक है। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से लिख के बता देती हूँ, ए माइनस बी जब एन पे डिवाइड होगा तो एन को किसी यहाँ के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ए माइनस बी आएगा और आंसर क्या बचेगा 0, तो इसलिए हमने लिखा एन के इक्वल होगा ए माइनस बी के, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो क्या रहेगा, बी माइनस ए इक्वल्स टू एन के, ठीक है। अब यहाँ पर हम b माइनस ए इक्वल आ जाएगा माइनस के एन के, तो इट इम्प्लाइज जो माइनस के है वो भी तो इंटीजर्स को ही बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज जब माइनस के एन से मल्टीप्लाई होगा वो भी कोई इंटीजर ही होगा, इसका मतलब एन जो है वो डिवाइड करता है b माइनस ए को भी, इट इम्प्लाइज b जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा a के। तो ये प्रूफ करना था, अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के तो b को a के कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जी नेक्स्ट, वो करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, सपोज कर लेते हैं ए कनकरेंट है बी के और बी कनकरेंट है सी के मॉडुलो एन के अंदर मॉडुलो एन में, ठीक है। तो अगर ये ऐसे है तो इट इम्प्लाइज एन डिवाइड करता होगा ए माइनस बी को और एन डिवाइड करता होगा बी माइनस सी को। इट इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल होगा एन आर के, आर यहाँ बिलोंग करता होगा जेड को, ठीक है। और जो है बी माइनस सी वो इक्वल होगा एन एस के, यहाँ एस बिलोंग करता होगा इंटीजर को। स्टूडेंट्स देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि ए माइनस बी एन पर डिवाइड हो रहा है अगर पूरा पूरा, तो एन किसी आर से मल्टीप्लाई होकर ए माइनस बी आंसर देता होगा, इसी तरह किसी एस इंटीजर से मल्टीप्लाई होकर देता होगा। तो अगर ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। यानी कि अगर a माइनस बी एन पे डिवाइड होता है, b माइनस सी भी एन पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इनका जो सम होगा वो भी एक क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल होगा एन आर प्लस एन एस के, ठीक है। अब यहाँ पर b से कट जाएगा, a माइनस सी इक्वल आ जाएगा n इंटू आर प्लस एस भी हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। और n से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी एक इंटीजर ही होगा, तो n का ही मल्टीपल होगा ना। अगर n a माइनस सी को डिवाइड करता है तो n माइनस इसका जो कोई मल्टीपल होगा वो भी तो a माइनस सी को डिवाइड करता होगा। इट इम्प्लाइज कि n डिवाइड करता है a माइनस सी को, और हमें पता है कि अगर इसका कोई मल्टीपल डिवाइड करता है तो ये खुद भी इसे डिवाइड करता होगा। तो n डिवाइड करता है जी a माइनस सी को, इट इम्प्लाइज a जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा c के। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर a b के कॉन्ग्रेंट है, b c के कॉन्ग्रेंट है, a b के b c के, तो a को c के कॉन्ग्रेंट होना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल जो हमने पीछे की थी उसी को अगर हम दोबारा से यहाँ पर देख लें कि अगर हम यहाँ से कोई दो नंबर लेते हैं, यहाँ से अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा जी ए बी के कॉन्ग्रेंट है अगर, तो अगर ये 3 इस 0 के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, अगर ये 3 0 के कॉन्ग्रेंट है और 0 माइनस 3 के कॉन्ग्रेंट है तो 3 को माइनस 3 के भी कॉन्ग्रेंट होना पड़ेगा। अगर 3 को माइनस 3 के कॉन्ग्रेंट होना पड़ेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। हमने यहाँ पे कहा अगर 3 जो है वो 0 के कॉन्ग्रेंट है, 0 जो है वो माइनस 3 के कॉन्ग्रेंट है, मॉडुलो हमारे पास क्या है 3, मॉडुलो हमारे पास क्या है 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर ये है तो 3 को माइनस 3 के कॉन्ग्रेंट होना पड़ेगा। अगर 3 माइनस 3 के कॉन्ग्रेंट कब होगा स्टूडेंट्स, जब n डिवाइड करता होगा 3 माइनस इंटू माइनस 3 को, तो याद आएगा n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 डिवाइड करता होगा 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6, और वाकई में इसे डिवाइड करता है 2 आंसर आता है, ठीक है। ये से डिवाइड करता है ना, ओ सॉरी 2 लिख दिया, 0 आंसर आता है, ठीक है। 3 to the 6 तो आंसर क्या आता है 0। तो ये भी हमारे पास देखें इसे डिवाइड करता है, तो इसका मतलब कि हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होती है, आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो हमने करनी है वो हमारे पास है एग्जांपल्स। जैसे कि एग्जांपल्स दे दी जाती हैं कि बहुत ज़्यादा हाई पावर दी जाए कि जैसे 37 की पावर 100 है, मॉडुलो 29 है, तो इसका रिमाइंडर निकालें। तो ये वाले क्वेश्चन इस टाइप की हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम चलेंगे जो रेजिड्यू क्लासेस की तरफ। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिड्यू क्लासेस क्या होती हैं, और फिर उनको एक सेट में रख दिया जाए तो वो सारा हम ये सारी चीज़ें देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर हम चलेंगे ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ, और फिर वहाँ जाकर हम रेजिड्यू क्लासेस का जो ग्रुप होगा हमारे पास उसको मतलब कि सेट होगा, उससे भी हम ग्रुप जो है वो प्रूव करेंगे कुछ बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।